दौलत ले लो, जमीन और जायदाद के आधा हिस्सा मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूं, और मुझे ये सैयदजादी दे दो ताकि मैं इन्हें अपना घर ले जाऊं और इनकी मेहमान नवाजी करूं, इनके सारे दुख दर्द को खत्म करूं। तो ईसाई राइट ने कहा, मैं जानता हूं तुम जिस मकसद के लिए आए हो, मुझे मालूम है जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। मैदान महशर कायम है, अल्लाह के रसूल ने तुमसे फला फला गुफ्तगू की और फिर मुझसे फरमाया कि तुम कब किस वक्त का इंतजार कर रहे हो, आओ कलमा पढ़ लो, इसलिए कि तुमने मेरी औलाद की खिदमत की है। और मैं ख्वाब में कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, और अल्लाह के रसूल ने ख्वाब ही के जरिए मुझे जन्नत अता कर दी। और अब जब ख्वाब से बेदार हुआ तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूँ, अब ये कैसे गवारा कर सकूं, तुम्हारी आधी दौलत तो दरकिनार कि तू पूरी दौलत मेरे हवाले कर दो, तो मैं इस सैयदजादी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, ये वक्त है अहले बैत से मोहब्बत करने का। हमारे पास अगर सही तरीके से देखें, ना सही नमाजें हैं, ना सही तरीके की कुरान की तिलावत है, हमारे पास सही अंदाज में ज़कात देने का क्षमता है, ना ही हमारे पास हज करने की तौफीक है। हम कुछ कार्य खैर करते हैं और दूसरे के कहे बगैर अपना नाम जन्नत में लिखवा देते हैं। जरा सोचिए, मैदान महशर कायम होगा, एक एक चीज का सवाल होगा। कसम खुदा की ये चीज आप नोट कर लें, मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर लें कि अहले बैत से मोहब्बत आपके दिल में है, तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत है। जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, जिनके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, जिनके दिल में रसूल कायनात की मोहब्बत होगी, जिनके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी, जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत होगी, जिनके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी, ताबईन तबे ताबईन की मोहब्बत होगी, अइम्माए दीन की मोहब्बत होगी, तो उनके दिल में नमाज की भी मोहब्बत होगी, रोजे से भी मोहब्बत होगी, हज से भी मोहब्बत होगी, ज़कात से भी मोहब्बत होगी। यानी आपको नमाज पढ़ना आ जाएगा, रोजा रखना आ जाएगा, हज करना आ जाएगा, ज़कात देना आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन चीजों से दूर हैं तो आप खुद फैसला करें कि हमें अहले बैत से कितनी मोहब्बत है। करबला की सरजमीन पर नवासाए रसूल ने अपना सर तन से जुदा करवाया था। आखिरी पैगाम उन्होंने क्या दिया था? सजदे में सर कटाकर दुनिया वालों को यही बताया था कि उनकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे तो सब ने किए पर नया अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हम सोचें, अपने आप को नमाज की तरफ ढालें। ये सिर्फ हमारे इस्लामी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती 5 वक्त नमाज पढ़ें, हमारे खवातीन भी नमाज पढ़ें, हमारी बहनें भी नमाज पढ़ें। बहुत सी खवातीन में, हमारी इस्लामी बहनों में ये इरादा होता है शादी ब्याह हो जाए तो हम नमाज पढ़ेंगे। नहीं, अल्लाह अकबर, नमाज तो बुलूगत के बाद सबों पर फर्ज हो जाता है। आकिल बालिग जो ही हुआ उन पर नमाज फर्ज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए तो ना पढ़े तो सजा देकर पढ़वाओ। अब खुद फैसला करें, अंदाजा करें। इसलिए हमें अहले बैत से वो मोहब्बत करनी चाहिए जो मोहब्बत करने वालों ने करके दिखाया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, अचानक मस्जिद के छप्पर में आग लग गई। लोगों ने कहा कि हुजूर, मस्जिद के छत में छप्पर में आग लग चुकी है, अब बाहर निकल आइए। लोगों का हजूम हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, शोरगुल बहुत हुई, लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ते रहे, नमाज को तर्क नहीं किए, नमाज को
तर्क नहीं किए। नमाज से फारिग होने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकल आए, लोगों का हजूम देखा तो पूछने लगे क्या बात है। कहा हुजूर आपको एहसास नहीं हुआ, हम तो आवाज देते रहे, मस्जिद के छत में छप्पर में आग लग गई थी, हम तो आग पर काबू पा लिए, इस दरमियान आपको पुकारते रहे, आवाज देते रहे ताकि आप बाहर निकल आएं और आग की लपेट में आने से बच जाएं, इसलिए हम आपको पुकारते रहे। मालूम है क्या जवाब देते हैं? फरमाते लोगों